दीपावली क्यों मनाई जाती है? वो दीपक जल जाता है ना, ये दीपक जो अभी बाहर बाहर याद करना पड़ता है, मन बुझ जाता है। वो दीपक सदा काल के लिए जग जाता है तो दीपावली तैयार हो जाती है। अवली माने लाइन, एक दीपक नहीं जगता है, दीपकों की लाइनें जग जाती हैं। जैसे दिवाली में ऊपर छत पे जाके देखो तो शहर में चारों तरफ दीपकों की लाइनें लगी हुई है, वो यादगार है। संगम युग में आत्मा रूपी दीपक सदा काल के लिए जग जाते हैं और एक दो के नहीं, ढेर की ढेर आत्माओं के आत्मा रूपी दीपक जगते हैं। इसलिए दीपावली मनाते हैं। दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि खुशियों में रहें। बेहद में ही तो, बेहद में दुखी रहे कलयुग के अंत तक, 2500 साल दुखी रहे तो कलयुग के अंत में जाकर के ज्ञान के दीपक जग जाते हैं, आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं तो खुशी आ जाती है। दीपावली मनाते हैं, वो तो मिट्टी का दीपक जगाते हैं। वास्तव में ये तुम्हारा शरीर क्या है? मिट्टी है। इस मिट्टी में बाप ज्ञान का घृत डालते हैं, मिट्टी के शरीर में है जो बुद्धि है उसमें ज्ञान का घृत डालते हैं और फिर तुम्हारी आत्मा रूपी दीपक को जागृत कर देते हैं। तो उसकी यादगार में दीपावली मनाते हैं। सतयुग आदि में जो लक्ष्मी नारायण थे उनका कोरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का कैसे होगा? प्रिंस का तो जन्म मनाते हैं, फिर कोरोनेशन कहाँ दिखाते हैं? दीपावली कोरोनेशन पर होती है। तो रामायण में राम के लिए दिखाया है कि दीपावली के अवसर पर कोरोनेशन हुआ। कृष्ण का नहीं दिखाते हैं। कृष्ण तो बच्चा है, कोरोनेशन कैसे दिखावेंगे? राम को तो बड़ा दिखाते हैं, बड़ा भव का होता है। वास्तव में वो संगम युगी सतयुग का भव का है, परंतु संगम युग की जो बात होती है वो वहां सतयुग में नहीं होती है। तो अभी घर घर में सोझरा यहां होना है। एक एक मनुष्य आत्मा का आत्मा रूपी दीपक जगेगा। जिसकी यादगार में भक्ति मार्ग में मिट्टी का दीपक बनाते हैं ना। ये मिट्टी क्या है? ये शरीर मिट्टी है, इसमें आत्मा का दीपक जगाया जाता है। तो अभी यहाँ घर घर में सोजरा होने का है। वहां सतयुग में तो दीपमाला नहीं मनाते हैं। क्योंकि वहां तो सभी आत्माओं की ज्योति जगी हुई है। वहां फिर कोरोनेशन मनाया जाता है, दीपमाला नहीं। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई। जब ज्योति जगी थी उसकी यादगार कौन सा दिन मनाते हैं? हाँ?
दीपावली मनाते हैं, उसको सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। दीपावली क्यों कहते हैं? है जो शब्द हैं उनके अर्थ है ना, शास्त्रों से ये परंपराएं उठाई गई है। दीपावली मनाना ये भी एक परंपरा है भक्ति मार्ग की। तो शास्त्रों में जो भी शब्द हैं वो अर्थ के आधार पर हैं कि ऐसे ही शब्द बन गए, नाम अर्थ के आधार पर है। तो दीपावली का क्या आधार है? सच्ची सच्ची दीपावली क्यों कहा है? और हर वर्ष जो हम 63 जन्म से दिवाली मनाते आए, उसको सच्ची सच्ची दिवाली क्यों नहीं कहें? दीपावली, दीप माने ज्ञान का दीपक, आत्मा का दीपक। अवली माने कतार, क्यों? एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नंबरवार आत्माओं की ज्योति जगती जाती है। उसको कहते हैं दीपावली। जब दीपावली जगाते हैं तो दीपकों को कतार में रखते हैं ना, कि ऐसे ही रख देते हैं? कतार में रखते हैं। छोटेपन में ठीक करके दीवे में तेल डालकर ज्योति जगाते थे। वो ही रस्म चलती रहती है। क्या? जो रीति रस्म रिवाज हैं, परंपराएं हैं, कहाँ से पड़ती हैं? तो संगम युग में ये दीवा जलाने की परंपरा, जो मिट्टी के दीपक में मिट्टी का छोटा सा पात्र बनाते हैं ना, उस पात्र में दीवा जलाते हैं। ये परंपरा क्यों पड़ी? सोने का दीपक क्यों नहीं बनाते? हाँ, ये शरीर रूपी मिट्टी का दीवा है। इस मिट्टी के दीवे में परमपिता परमात्मा आकर के पहले पहले धर्मराज का दीपक जलाते हैं। दीपावली में क्या करते हैं? पहले दिन धर्मराज का दीपक जलता है और बाद में उस दीपक से सभी दीपकों को जलाया जाता है। तो देखो, जो जन्म जन्मांतर दीपावली मनाते आए, उससे कोई दीपावली नहीं होती है सच्ची सच्ची। उसे सच्ची दीपावली नहीं कहेंगे। यहाँ पर तो जो अंदर में आत्मा है, उसके लिए बताया जाता है कि आत्मा डिम हो गई, उसकी ज्योति बाप आकर के जगाते हैं। जगाने वाला जो संबंधी है, उसका नाम क्या दिया है? बाप। अम्मा नहीं ज्योति जगाती है, टीचर भी ज्योति नहीं जगाता है, गुरु का काम भी नहीं है।
कोई दूसरे संबंधी का काम नहीं है। जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप वो स्वयं आकर आत्माओं का दीपक जगाते हैं। उनका रूप क्या है? एक ही रूप है या अनेक रूप हैं? एक ही रूप है, जिसकी यादगार दीपावली में पहले एक ही दीपक जगाया जाता है। दीपावली की प्रथा कब से शुरू हुई? दीपावली उत्सव आज कब से शुरुआत हुई? ढाई हजार वर्ष से नहीं मनाया जाता। शुरुआत में नहीं मनाते हैं, बाद में जब तामसी बनते हैं तब मनाते हैं। 1 साल बाद हाँ, नहीं सत्युग त्रेता में नहीं बनाते, तब मनाते हैं द्वैतवादी युग में मनाते हैं। मनाना करना भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में? भक्ति मार्ग में होता है। दीपावली के समय नया साल क्यों मनाते हैं? दिवाली के समय पे न्यू ईयर मनाते हैं, ऐसे गुड़ी पड़वा के टाइम में भी न्यू ईयर मनाते हैं। तो अंतर कोई आत्मा ऐसी है कि जब उन्हें राजाई प्राप्त हो जाती है तब उनके लिए नया वर्ष होता है। तो दीपावली जो है वो राम की राजगद्दी की यादगार है। कोई आत्माएं ऐसी होती हैं कि राजाई तो दूर की बात है, राजधानी स्थापन हो जाए, हम राजा बन जाएं राजधानी के, वो तो दूर की बात हो गई। लेकिन अपने विकारों को ही भस्म करना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए वो होली को ही न्यू वर्ष मनाते हैं। 5 विकारों की होली जल गई, माना हमारा नया जन्म हो गया। दीपावली से पहले घर की सफाई क्यों करते हैं? कौन सी देवी है जिसके हाथ में झाड़ू दिखाया जाता है? जगदम्बा, महाकाली। नौवें नंबर की देवी है। 9 देवियों की पूजा होती है 9 दिन में। दशहरा आता है ना, तो 9वें दिन किसकी पूजा होती है? महाकाली की पूजा होती है। उसके बाद कौन सा उत्सव आता है, कौन सा त्योहार आता है? दीपावली। तो दीपावली से पहले घर में व्हाइट वॉश किया जाता है कि नहीं? झाड़ू लगाया जाता है ना अच्छे से, है? क्यों लगाया जाता है? कीड़े मकोड़े साथ बाहर हो जाए। तो ये सृष्टि रूपी मकान है। सृष्टि रूपी मकान भगवान आकर के नया बना रहा है। अब क्या होने वाला है? झाड़ू लगने वाला है महाकाली के द्वारा। तो वो महाकाली तो ज्ञान मार्ग जब प्रत्यक्ष होगा तब झाड़ू लगेगा। उसकी प्रत्यक्षता जब होने वाली बिल्कुल नजदीक आ जाएगी, तो आत्मा रूपी दीपक जब जल जाएंगे उससे थोड़ा पहले वो झाड़ू लगाएगी। दीपावली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सफाई करते हैं ना घर की। तो किसकी सफाई हो जाती है? कीड़े मकोड़ों की सफाई हो जाती है। वो तो हद के कीड़े मकोड़े हैं। है कहाँ की बात है? संगम युग में क्या बात है? कौन है कीड़े मकोड़े? अरे जो ज्ञान नहीं समझते हैं, विकारों में ही डटे रहते हैं, वो ही कीड़े मकोड़े हैं। उन कीड़ों मकोड़ों को ब्राह्मणों के परिवार से निकल करके बाहर जाना चाहिए, या अंदर ही बने रहेंगे तो स्वर्ग स्थापन होगा? बाहर हो जाना चाहिए। तो झाड़ू लगाते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़े सब बाहर निकल जाएं। अभी तो बेहद की बात है। वो तो हद की सफाई करते हैं, हद के कीड़े मकोड़ों को भगाते हैं। ये तो ह्यूमन कीड़े मकोड़ों को भगाने की बात है।
दीपावली पर यम का दीपक क्यों जलाते हैं? बाबा दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। हाँ, तो जब ज्ञान मार्ग में आने के बाद में महालक्ष्मी का पूजन वगैरह में पहले सुना था कि महालक्ष्मी का पूजन करने से लक्ष्मी आती है। और अभी तो बताया कि जगदम्बा और लक्ष्मी इन दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाएंगे, लक्ष्मी है विजयमाला की हेड और जगदम्बा है रुद्रमाला की मुख्य आत्मा, तो दोनों का स्वभाव संस्कार का मेल होता है तब ही महालक्ष्मी बनती है। ऐसे ही दीपावली जब आएगी, नाम ही रखा गया दीप अवली। अवली माने कतार। सबसे पहले 108 आत्माओं का आत्मा रूपी दीपक जग जाएगा 2500 साल के लिए। जब से जगना शुरू होगा 108 आत्माओं का दीपक, तब से ही दीपावली बनाई जाती है। और दीपावली में जो ढेर के ढेर दीपक जलाए जाते हैं, उनमें सबसे पहला दीपक कौन सा जलता है? धर्मराज का दीपक जलता है। तो वो धर्मराज का दीपक कब जलता है? उसका टाइम क्या है? 2018। हाँ जी। और पूरी माला कतार तैयार होगी, उसका टाइम क्या है? और 10 साल के बाद। और 10 साल नुदे हुए। अमावस्या के बाद चंद्रमा में पहले रोशनी आती है, पहला दीपक जलता है। इसलिए दीपावली पर भी, दीपावली होने से पहले दिन, एक दिन पहले धर्मराज का दीपक जलाया जाता है। धर्मराज कौन सी आत्मा? धर्मराज, धर्म का राजा। किसको कहेंगे? ब्रह्मा बाबा को कहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा पहला दीपक है जो जगता है। कब जगता है? अमावस्या को जगता है। अमावस्या के बाद कौन सी तिथि आती है? पहली कल आती है चांद की। हाँ, चंद्रमा में थोड़ी सी रोशनी शुरू होती है, पहले उसमें रोशनी शुरू होती है, फिर दूसरी आत्मा में होती है। इसलिए अमावस्या को दीप जलाने का। और दीपावली भी कब होती है? अमावस्या को होती है। दीपावली पर गौ पूजन क्यों करते हैं? लक्ष्मी की पूजा बाद में होती है, रात में, और दिन में गाय की पूजा होती है। क्योंकि गाय है जगदम्बा। गाय कौन है? अव्वल नंबर गाय है जगदम्बा। लेकिन जानवर बुद्धि है या मानवीय बुद्धि है? जानवर बुद्धि है। लेकिन जगत की अम्बा है या सिर्फ भारत की अम्बा है? जगत की अम्बा है। सारे जगत के जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, वो जगदम्बा के पेट में समाये हुए जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उनके बगैर जन्म उनका नहीं हो सकता। ऊपर से आने वाली जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं किसी भी धर्म की, किसी भी देश की हो, वो किसका आधार लेंगी? 33 करोड़ देवताओं का आधार लेती है। वो 33 करोड़ देवताएं जो हैं, वो किसकी बुद्धि में बसे हुए हैं?
किसका बुद्धि रूपी पेट है जिसमें वो 33 करोड़ देवताएं समाये हुए हैं? भारत माता में समाये हुए हैं या जगत माता में समाये हुए हैं? जगत माता में समाये हुए हैं। जो भारत माता है उसमें 33 करोड़ देवता वो नहीं समाये हुए हैं, क्योंकि 33 करोड़ तो ऐसे हैं जो साव और धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। नीच भी है उसमें, सेमी देवताएं भी हैं, लेकिन जो भारत माता है उसमें एक बुद्धि रूपी पेट में सूर्यवंशी बच्चे समाये हुए होंगे कि और धर्मों के समाये हुए होंगे? सूर्यवंशी। इसलिए शास्त्र में दिखाया जाता है कि विष्णु देवता जो है ना वो सिर्फ किसको सपोर्ट करता है? जो 16 कला संपूर्ण देवताएं बनते हैं उनको ही सपोर्ट करता है। दीपावली पर बलि क्यों चढ़ाते हैं? भक्ति मार्ग में दिवाली होती है तो क्या करते हैं? बलि की यादगार में क्या करते हैं? उनको बलि करती है, बलि चढ़ाते हैं। दीपावली आचरण करते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो इसको संगम युग में क्या यादगार है? बलि चढ़ना किसको कहा जाता है? तन भी अर्पण, धन भी सारा अर्पण, मन के जो भी संकल्प हैं वो संकल्पों की सारी शक्ति ईश्वर के कार्य में अर्पण। दूसरी तरफ मन नहीं लगाना। जो भी समय मिला हुआ है वो सारा अर्पण, दूसरे धंधाधोरी में नहीं लगाना, ईश्वरीय कार्य में ही लगाना। जीवन में जो भी लोग संपर्क में आए हैं उन संपर्कियों की सारी शक्ति ईश्वरीय कार्य में लगाना। जो भी संबंधी है इस जन्म के उन संबंधियों की सारी शक्तियां ईश्वरीय कार्य में लगाना, उसको कहते हैं बलि चढ़ना। भक्ति मार्ग में स्थूल रूप में मनाए लेते हैं। जैसे नेपाल में जो बड़े बड़े होते हैं वो तो बड़े बड़े जानवर मारते हैं, वो बच्चों को भी छोटी खुकरी पहना देते हैं, उनके हाथ में मुर्गी का बच्चा दे देंगे, इसको मारो। है मैं पन को मारना, मेरे पन को मारना, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा समय, मेरे संपर्की, मेरे संबंधी, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। इसको कहते हैं बलि चढ़ना। दीपावली पर आत्मा का दीपक जलता है, वो तब ही जलता है जब सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। उन बलि चढ़ने वालों में विशेष गायन है राजा बलि का। ऐसा बलि चढ़ गया कि बदले में कुछ नहीं लिया, अपना सर भी नाप दिया। किसको नाप दिया? बाव नंगल वाले को, वामन अवतार।
जो छोटा बन करके आता है। देने वाला राजा बलि समझता है अरे ये तो बहुत छोटा है, इसकी तो क्या मांगनी होगी। अहंकार रहता है। वो अहम भाव का दान हो जाता है। धनतेरस और भाई दूज क्यों मनाते हैं? दिवाली से पहले धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस और दिवाली के बाद है भैया भाई दूज हाँ बनाते हैं। फिर बेहद में क्या है? हाँ, पहले धन आता है कि भाई बहन को आपस में पहचानते हैं। पहले ज्ञान धन मिलता है तब आपस में पहचान होती है कि हम भाई बहन हैं, या पहले ही पहचान हो जाती है, हैं? पहले धन आता है बुद्धि में, ज्ञान धन आता है, फिर भाई बहन की पहचान होती है। लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं? लक्ष्मी की पूजा सिर्फ शाम को ही नहीं करते, शाम को भी करते हैं और साल में एक बार विशेष पूजा करते हैं, दीपावली के अवसर पर, जब राम का राज्याभिषेक होना होता है, रावण के ऊपर जीत हो जाती है, तो लक्ष्मी का आवाहन करके और लक्ष्मी का पूजन करते हैं। अभी हम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हैं, रावण के ऊपर जीत पहन रहे हैं। जब रावण पर जीत हो जाएगी तो हमारी बुद्धि विजयमाला का जो मुखिया मणका है उसके आवाहन में लग जाएगी। कहते हैं कि जब कोई रास्ता नहीं काम आता है तब मन के मौन से नई रंगत निकलती है। अभी ज्ञान में बहुत भाग दौड़ भी करके देख ली, कितनी प्रदर्शनियां की, कितने मेले मलाखड़े किए, कितनी कॉन्फ्रेंस की, कितना घर घर में जाकर के सुनाया, पर्चे बांटे। ये भाग दौड़ से कुछ निकला क्या? कुछ अपने अंदर परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। BKY का रैली निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। आपने इस बात को समझ लिया कि बाहर से जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं उनसे निस्तार नहीं होना है। हमारा मुख्य जो प्रयत्न पुरुषार्थ है वो मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ है। कोई व्यक्ति अपने परिवार में परिवर्तन लाने के लिए लाखों प्रयास करता है और वो प्रयास में सफल नहीं होता। मानो कोई माता ही है बांधेली, बहुत प्रयत्न करती है परिवार को परिवर्तन करने का, लेकिन कोई भी चेंज नहीं होता, तो अंत में क्या करेगी? मन के मौन से बाबा ने कहा नई रंगत निकलेगी। सबता जी हरे भोजो, बुद्धि को एक में लगाएगी और उस एक में जब बुद्धि लग जाएगी तो सफलता मिल जाएगी। यही बात है कि पुरुषार्थ के अंत में विजयमाला का आवाहन होता है। वो आवाहन कोई पैसा खर्च करके नहीं हो जाएगा, कोई चिट्ठी डालने से नहीं हो जाएगा।
ईमेल भेजने से नहीं हो जाएगा। कैसे होगा? मन के आह्वान से होगा। जब सब तरफ से निराश हो जाएंगे तब भगवान को अंदर से याद करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। तो ये मन के मौन से नई रंगत निकलती है। महालक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों दिखाई गई हैं? महालक्ष्मी की पूजा होती है कब? दीपावली पर। उनको मालूम नहीं होता है, भक्ति मार्ग वालों को, कि महालक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों दिए, क्यों दिए हैं? 2 भुजाएं, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। 2 भुजाएं माने, भुजा माने क्या? सहयोगी आत्माएं। तो कौन कौन 2 सहयोगी आत्माएं जिनको कहा जाता है 2 भुजाएं लक्ष्मी की? एक लक्ष्मी की 2 भुजाएं या 2 लक्ष्मी हैं? 2 कौन कौन? एक जगदम्बा और एक जगदम्बा सरस्वती कहा जाता है ना, और एक लक्ष्मी। नहीं तो हैं बरोबर 4 भुजाएं। दिवाली में अली होता है तो रमजान में राम होता है, इसका आपस में क्या तालमेल? दिवाली में सिर्फ अली नहीं होता है, दीवा का अली होता है। किसका अली? दीवा का। जैसे हमने अपने यहाँ दिवाली मनाते हैं तो पहले पहले किसका दीपक जलाया जाता है? धर्मराज का दीपक जलाया जाता है। तो वो धर्मराज हो गया अली। माने जितने भी दीवा हैं उन दीपकों, आत्मा रूपी दीपकों के बीच में अली है। क्या? अल्लाह नहीं है। अल्लाह माने? अल्लाह माने जो आत्मा सबसे ऊंची हो। कौन है? शिव। अल्लाह नहीं है। लेकिन अल्लाह नई दुनिया रचने के लिए जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है, किसमें है? प्रजापिता में प्रवेश करता है, ज्ञान सुनाने के लिए। और ज्ञान से ही गति होती है, सदगति होती है। इसलिए उसको अली कहा जाता है। दीवा प्लस अली। किसका दीवा है वो? अली का दीवा है। इसलिए जब जब दिवाली मनाई जाती है तो पहले पहले धर्मराज का दीवा जलाया जाता है, फिर उस दीवा से और दूसरे दूसरे दीपक ज्योति जोड़ी जाती है, संग का रंग लगाया जाता है और दीपों की आवली बन जाती है। कतार, लाइन लग जाती है जगते हुए दीपकों की। तो हिंदुओं में दिवाली मनाते हैं और मुसलमानों में रमजान। कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? राम का नाम लेते हैं। राम ऐसे है जैसे हमारी जान है। तुलसी विवाह क्यों करते हैं? दीपावली के बाद तुलसी का विवाह होता है, बाद में और सबकी शादी होती है। हाँ ठीक है। आत्मा के जब दीपक जलेंगे, जब आत्मा रूपी दीपक जल जाएगा परमानेंट,
परमानेंट जल जाएगा या जलता बुलता रहेगा? जब धर्मराज की आत्मा का परमानेंट दीपक जल जाएगा तो पहले पहले किसके साथ शादी होगी? अरे 77 में क्या हुआ था? शूटिंग शुरू हुई थी कि नहीं एडवांस की? हाँ, तो फिर क्या हुआ था? कौन तेरा बना पहले? तो आदमी भी वो वही पहले बनी, तो अंत में क्या होगा? वही पहले बनेगी, कोई दूसरा पहला बनेगा? वही पहले बनेगी। शिवरात्रि और दीपावली में अंतर। शिवरात्रि रात्रि के 12 बजे होती है और दीपावली भी रात्रि के 12 बजे दीपक जगाए जाते हैं। लेकिन जब दीपक जगाए जाते हैं उस समय धर्मराज भी होता है और थाली में रखे हुए 108 दीपक भी होते हैं जो जग जाते हैं, और शिवरात्रि पे सिर्फ एक ही जगता है। शिवरात्रि है संगम युग की यादगार और दीपावली है सत्युग आने की यादगार, क्योंकि सभी दीपक जग जाते हैं। एक से अनेकों का जागरण हो जाता है संग के रंग से। दीपावली की परंपराओं का पालन करना चाहिए या नहीं? हम ज्ञान में चलते हैं और जो मेहमान जो आता है दशहरे में, दिवाली में, इनको कुछ भी बना के देना पड़ता है। मजबूरी है, क्योंकि हम दुनिया वालों के दबाव में हैं। या तो दुनिया वाले जो बोलते हैं हम उनकी बातें सुनते हैं। मनुष्यों की सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने दुर्गति को पाया। तो ये जो परंपरा है भक्ति मार्ग की, लेने देने की, दक्षिणा देने की, ये परंपरा मनुष्यों ने डाली है या भगवान ने डाली है? मनुष्यों ने डाली है। तो मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा पर हम चले या भगवान की बनाई हुई परंपरा पर चले? भगवान की बनाई हुई परंपरा पे चलेंगे तो हम सदा सुखी रहेंगे। तो जो सबका बाप है, सब मनुष्य मात्र का, उसमें वो निराकार बाप आया हुआ है। अब वो आया हुआ है, वो अपना परिचय खुद दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब जिसको समझ में आ जाए तो जो परिचय दे रहा है उन चंद्रवंशी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है? नहीं आ रहा है। और मुट्ठी भर थोड़े से बच्चों को समझ में आ रहा है। तो किनको बच्चा बुद्धि कहेंगे और किनको विशाल बुद्धि कहेंगे? हैं? जिनको समझ में आता है वो विशाल बुद्धि। जिनको समझ में आ रहा है वो विशाल बुद्धि। बाप के बड़ल्ले बच्चे धंधे को संभालने वाले बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। और जिनकी समझ में आ नहीं रहा है वो बाप के बच्चे ही नहीं है। बेहद का धंधा वो नहीं संभालेंगे। वो झांझ बजाने वालों के साथ झांझ बजाएंगे, दीपावली मनाने वालों के साथ दीपावली जलाएंगे, दशहरा मनाने वालों के साथ दशहरा मनाएंगे। वो दुनिया का साथ देंगे जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है, या जिन्होंने पहचाना है वो दुनिया वालों का साथ देंगे। हैं? जिन्होंने बाप को पहचाना है कि भक्ति मार्ग मुर्दाबाद करना है, तो बाप के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे या नहीं चलेंगे? भक्ति मार्ग को मुर्दाबाद करेंगे या नहीं करेंगे? ये पहचान है बाप को पहचानने वाले बच्चों की। अगर दुनिया के धंधा धोरी ठटा कर्म वो जो करते हैं भक्ति मार्ग में अगर कर रहे हैं तो बाप के बच्चे ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। बाप तो कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा प्रिय। भक्ति छोड़ दी माने ज्ञानी तू आत्मा। भक्ति में भी चल रहे हैं, ज्ञान में भी चल रहे हैं, माने अध कचरे हैं, नीम हकी में खतरे जान। दुनिया में एटम बम कौन फोड़ेंगे?
राक्षस फोड़ेंगे या देवताएं फोड़ेंगे? हैं? राक्षस फोड़ेंगे। अभी नई सती की दुनिया आने वाली है। अभी असली दिवाली मनाए रहे हैं हम लोग, आत्मा रूपी दीपक जगाए रहे हैं। तो पटाखे फोड़ेंगे, आत्मा रूपी दीपक जगाएंगे? है, पटाखे फोड़ोगे तो असुर बन जाओगे। सच्ची दीपावली कब मनाई जाएगी? लक्ष्मी का भी बैठ करके ये आह्वान जो करेंगे, अभी दीपमाला में है, तो कोई पाप थोड़ा ही है इसमें। अरे मुरली में तो पहले बोला वो लोग दीपावली मनाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो तुम छत पे चढ़ के देखेंगे भी नहीं। और अभी ये क्या कह रहे हैं कि तुम लक्ष्मी का आह्वान करेंगे दीपमाला में, तो कोई पाप थोड़ा ही लग जाएगा। है? ये कैसे दो बातें हो गई? हाँ, नहीं, अरे वो तो भक्ति मार्ग की बात बताई। लक्ष्मी कोई आती थोड़ी ही है, करते हैं आह्वान। और तुम तो आह्वान करते हो तो सच्चम सच लक्ष्मी आती है, तो तुमको कोई पाप इसमें थोड़ा ही लगेगा। तो जरूर दुकान में हमको करना ही पड़े। ये शिव बाबा की दुकान है ना, फिर कोई ज्ञान में नहीं चलते हैं तो उनको खुश करने के लिए उनका साथ देना पड़ता है। नहीं तो क्या कहेंगे सभी, ये कल पूजा करते थे, आज ये लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं। आज दीपमाला का दिन है तो चौपड़े वगैरह संभालने होते हैं, तो ये सब नहीं करेंगे तो चाऊ चाऊ हो जाएगी इन लोगों को। अरे ये तो नास्तिक बन गए हैं, ये इनको क्या हो गया है। तो फिर क्या करना चाहिए? कि मार्केट होते हैं ना बच्ची, लाइन में दुकानें लगी रहती हैं और सबके पास पूजा होती है। सब बहुत अच्छे से सफाई वो करते रहते हैं। अब तुम करेंगे तो क्या करेंगे? कचरे बचरे की सफाई करेंगे? क्या करेंगे? कचरे की सफाई करेंगे? है? अरे कीड़े मकोड़े घर में से निकालेंगे? कीड़े मकोड़े? कीड़े मकोड़े जैसे दुखदाई जो हैं उनको वसुदैव कुटुंबकम में थोड़ा ही ले जाना है। तो वो झाड़ू वाली आती है, कीड़े मकोड़ी साफ कर देती है। ऐसे दुखदाइयों को निकाल के बाहर करो। तो देखो लक्ष्मी को बुलाएंगे तो सफाई करते हैं ना, है? तो फिर सफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, नहीं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं आने वाला है? लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई कीड़े मकोड़े थोड़े चाहिए। दीपावली आती है तो दीपक जलाते हैं, मिष्ठान्न बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशी मनाते हैं ना। है? तो तुम खुशियां कब मनाते हो? जवाब दो, कब मनाते हो? अरे कि बीच बीच में दुखी होते रहते हो भक्ति मार्ग वालों की तरह, चक्कर में पड़ जाते हो, चिंता लग जाती है?
जब पूरा पहचान जाता हूं तब, अभी नहीं। है? हाँ, तुम खुशियां मनाते हो सदा काल की, उनका नशा तो अल्पकाल का, और तुम्हारा नशा, तुम्हारा नशा तो सदा काल का होना चाहिए ना। तो हमको भी अंदर में खुशी होनी चाहिए कि अब हमारी एवर लास्टिंग दीपावली आने वाली है। वो सोचते हैं ना कि हम ऐसे ऐसे नए नए वस्त्र पहनेंगे, वो तो स्थूल वस्त्रों की बात है कहाँ की यादगार। तो संगम युग की यादगार है तो क्या हम वस्त्र पहनेंगे? सतयुग आने वाला है, नए नए कपड़े पहनेंगे, हमारे शरीर रूपी वस्त्र बदल जाएंगे, रिजुविनेट हो जाएंगे। जैसे सर्प खल त्यागता है, ऐसे हमारी खल, पुरानी खल चली जाएगी और नई सतो प्रधान सात्विक खल आ जाएगी। तुम तो समझते हो ये कोई दीपमाला लक्ष्मी से भीख मांगने की नहीं है क्या? हम कोई लक्ष्मी से भी भीख नहीं मांगते हैं कि हमको कोई सतयुग में स्थूल धन दे देना, नहीं, मांगने की तो यहाँ बात ही नहीं। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? लक्ष्मी के बारे में, छम छम के बारे में कुछ बोला है? अभी छम छम होने वाली है। तो लक्ष्मी स्वतः ही आवेगी। भीखना मांगने की बात नहीं है, न बत्ती आदि जलाते, ये तो ज्ञान की ज्योति जलाने की बात है। और न कोई लक्ष्मी का आवाहन होना है। बाप दादा का आवाहन करते हैं, ऐसे लक्ष्मी का आवाहन करने की दरकार नहीं पड़ेगी। दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कब करते हैं? अवली, दीपावली। दीप माने ज्ञान के दीपक, ये ज्ञान के दीपक, और इनकी जब अवली माने कतार, माना मालाएं तैयार होती है। जब जलते हुए ज्ञान दीपकों की, माना आत्मा रूपी दीपक जब जलते हैं, जागृत हो जाती हैं आत्माएं, और उनकी जब कतारें तैयार होती हैं, मालाएं तैयार होती हैं, जिन मालाओं को दुनिया की हर धर्म की आत्माएं सिमरण करती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई ऐसा है जो माला को सिमरण न करता हो? सब स्मरण करते हैं। तो जरूर कोई खास बात हुई होगी माला को लेकर के। क्या बात हुई कि भगवान बाप जब आते हैं तो ये माला तैयार कराते हैं बच्चों। कैसे बच्चों की? जिनकी ये आत्मा रूपी दीपक जग जाता है। कैसे जगता है? भगवान आकर के बाप प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चे तुम ये शरीर का पुतला नहीं हो, मिट्टी का पुतला। ये मिट्टी का पुतला 5 तत्वों का पुतला है। कहाँ है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये तो जड़ तत्व है। तुम तो इस पुतले में रहने वाली ज्योति बिंदु आत्मा। ये आत्मा रूपी दीपक तुम्हारा अभी सोया हुआ है, क्योंकि तुम अपन को आत्मा नहीं समझते। क्या समझते हो? देह समझते। अपन को भी देह समझते हो और दूसरों को भी देह समझते हो। अब क्या करना है? अब अपन को भी आत्मा समझना है और देह के जो भी संबंधी है उनको आत्मिक रूप में देखना है। ये प्रैक्टिस जब पक्की पड़ जाएगी तो प्रैक्टिस करते करते तुम दूसरों को भी भ्रिकुटी के मध्य में जगता हुआ दीपक के रूप में देखोगे, सितारे के रूप में देखोगे और अपने को भी देखोगे। तो ये जब आत्मा रूपी दीपक जगते हैं तो उन दीपकों में कोई कोई दीपक है जो पहले जगते हैं।
जैसे दिखाते हैं शंकर जी के सर के ऊपर 8 मणके रखे हुए हैं। वो 8 मणके हैं 8 आत्माओं की यादगार। क्या वो 8 आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं दुनिया की, जो पहले जगती अपने देह भान को भूल जाती हैं और अपने को क्या समझती हैं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। ये आत्माएं संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, 8 आत्माएं, 9 जिनको नवग्रह के रूप में जब जब कोई अनुष्ठान होता है तो भारत में उनकी पूजा होती है। कोई भी अनुष्ठान होगा तो उन नवग्रहों की जरूर पूजा होगी। वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उसके बाद ये तो हुई पहली अवली, पहले दीपकों की अवली। फिर होती है 108 दीपकों की अवली। 108 दीपक जगते हैं। 108 दीपक सब धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। वो जड़ दीपकों की दिवाली जलाते हैं, हम तो आत्मा के दीपक जलाते हैं। हम उनके जड़ दीपकों की दिवाली देखने भी नहीं जाएंगे। तुमको तो नशा होना चाहिए कि हम चैतन्य दीपकों की दिवाली मनाए रहे हैं। हमारे चैतन्य दीपक जगेंगे तो सारी दुनिया में रोशनी रोशनी हो जाएगी। जैसे नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल में 6 महीने का दिन हो जाता है, ऐसे तुम्हारे लिए 2500 वर्ष तक इस सृष्टि पर दिन ही दिन होगा। जब रावण राज्य का विनाश होता है, जिसकी यादगार में दशहरा मनाया जाता है पहले, बाद में फिर दीपावली आती है। क्या रावण राज्य का विनाश ही नहीं हुआ? अनेक मतों के राज्य का ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में नाश ही नहीं हुआ, तो दीपक कैसे जलेंगे? दीपावली कैसे मना सकते हैं? वहां तो घोर सोजरा हो जाता है। उसको राम राज्य कहते हैं। कब? जब दीपावली आती है। इसलिए राम की राजगद्दी किस दिन दिखाते हैं? कहते हैं जब राम को राजगद्दी मिली तो दीपक जलाए गए। तो रावण को मारने के बाद दीपक जलते हैं या पहले ही जलते हैं? जलते होंगे, लेकिन उजियाने जलते होंगे। अभी अभी जले, अभी अभी बुझे, अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय। तो अविनाशी दीपक तो नहीं हुए। कहते हैं राम राज्य, कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते ही नहीं हैं। न राम को जानते हैं और न राम के संप्रदाय को जानते हैं। Thank you.